किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसान टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? मैं आपको बताऊंगा कि किसान कितना टैक्स देता है और सरकार को किसान के द्वारा कितनी कमाई होती है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसान को जागरूक करने के लिए चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और आपसे मेरे निवेदन करता हूं कि आपको यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि शेयर करेंगे तो उन सब में जागरूकता आएगी। यदि मेरी बातों से सहमत है तो लाइक भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर के यंत्र खरीदता है, दवाइयाँ खरीदता है, खाद खरीदता है, बीज खरीदता है। साथियों, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर 28% GST, दवाइयों के ऊपर 18%, बीजों के ऊपर 12%, कृषि यंत्रों के ऊपर 28%। कितना बड़ा स्ट्रक्चर जो है खड़ा है ट्रैक्टर और दवाई, बीज और ट्रैक्टर के यंत्रों पर। साथियों, आज समझ सकते हैं कि कितना टैक्स सरकार को जाता है। ये तो बात रही ट्रैक्टर ट्रैक्टर की और अन्य चीज़ों के ऊपर, क्योंकि टैक्स दो प्रकार के होते हैं। ये तो टैक्स जाता है डायरेक्ट, पर तो इनडायरेक्ट टैक्स, किसान यदि एक बीड़ी भी पीता है तो उसका भी टैक्स लगता है और वो इनडायरेक्ट रूप में आता है। किसान जो चीज़ खरीदता है, इस देश की जनता जो खरीदती है, वो किसी न किसी रूप के अंदर टैक्स तो देती देती है। क्योंकि जो भी चाहे वो फ्रिज खरीदता है, चाहे कूलर खरीदता है, चाहे चारपाई खरीदता है, चाहे ईंट खरीदता है, चाहे सीमेंट खरीदता है, जो भी खरीदार है वो टैक्स तो देता ही देता है, क्योंकि टैक्स लाग के ही वो सामान उसको मिलता है। फिर टैक्स कौन क्यों नहीं देता भाई? हर एक इंसान के ऊपर टैक्स लगता है और हर एक इंसान का सरकार को चलाने में योगदान होता है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान होता है। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जितनी भी वस्तुओं की जरूरत होती है, आज उन सब वस्तुओं के ऊपर सरकार टैक्स वसूल कर रही है। तो वो वस्तुएं खरीद कौन रहा है? क्या एक अकेला व्यापारी खरीद रहा है? उद्योगपति खरीद रहा है? क्या राजा महाराजा खरीद रहे हैं? जो गांव में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार वो सामान नहीं खरीद रहे? तो फिर टैक्स क्यों नहीं देता? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीब जनता के ऊपर टैक्स की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है और देश को सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में योगदान गरीब जनता ही प्रदान करती है। क्यों करती है? यदि एक मशीन खरीदने वाला उद्योगपति मशीन खरीद के बेचेगा तो वो तो आपका आपका जो मुनाफा है वो अगले जो जो खरीदार है उससे वसूल कर लेगा। ये मान के चलो, आप किसान एक कसी खरीदता है, उस कसी के ऊपर जो बेचने वाला है उसने तो उसका टैक्स वसूल कर लिया, परंतु उस कसी को किसान ने खेत में यूज किया और उसको जंग लगने से वो कसी खेत में ही खत्म हो गई। किसान ने कोई बेचा तो नहीं, उसको यूज करके उसको खत्म किया है। यदि जो आदमी यूज करके खत्म कर रहा है, टैक्स तो वो दे रहा है, क्योंकि वो कहीं बेच भी नहीं रहा उसको। साथियों, ये बात समझने की भरपूर ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? तो यदि किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग जितना भी इसमें आता है, वो जो भी चीज़ खरीदता है वो किसी को बेचता नहीं, वो अपने घर में प्रयोग करता है और उस वहीं पर वो चीज़ खत्म हो जाती है। जो खरीदार है और जो उसको ख़त्म करता है, उसी के कारण तो उद्योग धंधे चल रहे हैं। यदि आपने 100 तसले खरीद लिए और वो ख़त्म हुए ही नहीं, तो फिर कंपनी 100 तसले और क्यों बनाएगी? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो प्रोडक्ट हैं वो किसान मजदूर जो खरीद रहा है वो उसके घर के अंदर खपत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स वो दे रहा है जो ज़मीन के ऊपर, धरातल के ऊपर अपनी ज़िंदगी जीवन व्यतीत कर रहा है। साथियों, सरकार की आंख खोलने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि सरकार को भी इस बात का पता चले कि आपके भाई बंद दोस्त मित्र जो गांव में रह रहे हैं, जो बाज़ारों में रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सबसे बड़ा खरीदार वो वर्ग है। यदि उस वर्ग को ख़त्म कर दिया गया तो देश के जितने भी उद्योग धंधे हैं पूरे के पूरे चौपट होने तय हैं। और आज आप देख रहे बाजार में जाएं, कहीं और कहीं जाएं, हर किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि हमारी 30% तक की इनकम घट गई है, बिक्री हमारी 30% घट गई है। और उसका कारण आम जनता के हाथ में पैसा ना होना है। दोस्तों, यदि आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ेगी, आम जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा तो कोई भी वस्तु नहीं बिकेगी। वो अपना हाथ टाइट करेगा, वो मुश्किल दौर से गुजरता गुजरता एक चीज़ लेने, 4 चीज़ों की जगह एक चीज़ लेने की कोशिश करेगा तो बिक्री कहाँ से होगी, कंपनी उद्योग धंधे कहाँ से चलेंगे। जो आदमी 4 कमीज पजामे पहनता है वो यदि एक में काम चलाएगा तो फिर कपड़ा कैसे बिकेगा। साथियों, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है, यदि सरकार ने इस वर्ग का इसी तरह से तेल निकालना शुरू रखा तो आप मान के चलो कि आगे आने वाले टाइम में ये वर्ग पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से हमारी जितनी भी सरकारें जो पिछले वर्षों में बढ़ती आई हैं या आगे बढ़ने जा रही है, उन सभी से ये विनय निवेदन करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने देश के मध्यम वर्ग को संभालिए ताकि देश की उन्नति हो सके। यदि आप मध्यम वर्ग की ओर ध्यान नहीं देंगे तो पूरा का पूरा मध्यम वर्ग नीच श्रेणी में आ जाएगा। और नीच श्रेणी में यदि नीची श्रेणी तीसरी श्रेणी में आ जाएगा तो मान के चलो कि भारत देश आगे कभी विकसित होने की संभावना ही नहीं रहेगी। साथियों, सबसे ज़्यादा भार आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि सबसे ज़्यादा भार मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ रहा है और मध्यम वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण आज किसान सड़कों के ऊपर गोले बारूद का सामना कर रहे हैं, भाई भाई का टकराव हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण पैसे की तंगी है, क्योंकि सरकारों ने जितनी भी योजना बनाई मध्यम वर्ग के पक्ष में किसी प्रकार की योजना ने कोई काम नहीं किया और मध्यम वर्ग की हालात खराब हो गई, जिसके कारण आज बाजार के ऊपर, आज घर के ऊपर, आज गांव के ऊपर, आज सड़क के ऊपर हर जगह मध्यम जो वर्ग है वो रोता बिलखता फिर रहा है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और सरकार तक इस बात को पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। और इस पर यदि सरकार विचार करती है तो कुछ न कुछ समाधान होने की संभावना बनती है। साथियों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उस ताकत के माध्यम से यदि हम अपने आवाज़ उठाएंगे तो देश विदेशों में बैठे हुए किसान भी ये बात समझ सकेंगे, बड़े बड़े हमारे अफसर लोग, हमारी सरकार भी ये बात समझ सकेगी कि आज भारत का मध्यम वर्ग गिरता जा रहा है। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं फिर आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपने ही किसानी चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।